मौका दे सकते हैं तो छात्र संघ बहाल करके हमें छात्र संघ लड़ने के लिए मौका क्यों नहीं दे सकते हैं? और मौका इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि आज ये जो तानाशाही कर रहे हैं, कल अगर हमारा छात्र संघ फिर से बहाल हो गया तो ये खत्म, इनकी कुर्सी खत्म, इनकी औकात खत्म और इनकी मनमानी करना पूर्णतः खत्म, सब खत्म। राहुल गांधी कहते हैं ना, बड़े भाइयों का आशीर्वाद ले पाया और जब मैं उसमें पार्टिसिपेट किया, भाग किया, उस अनशन का एक हिस्सा बना, तब मुझे लगा कि छात्र संघ क्यों जरूरत है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आप सभी को एक चीज बताते हैं कि छात्र नेता होता क्या है। ये वही छात्र नेता होते हैं कि जब एक आम छात्र जब इस विश्वविद्यालय में आता है, छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। छात्र संघ है छात्रों का, गुलाम की जागीर नहीं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। AUBC होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, मुबारक हो, हैप्पी होली इन एडवांस। अभी अभी आप सभी ने जो ये इस वीडियो को देखा है, आप कहीं ना कहीं इस बात को सोच सकते हैं कि हमारे जो छात्र नेता हैं, आप सभी को एक चीज बताते हैं कि छात्र नेता होता क्या है। ये वही छात्र नेता होते हैं कि जब एक आम छात्र जब इस विश्वविद्यालय में आता है और वह कहीं ना कहीं अपने आप को उस माहौल में अभी ढाल नहीं पाता है, ढालने में उसको कठिनाई होती है, तो वह छात्र नेता ही होता है कि उसको यह समझाता है कि ये विश्वविद्यालय तुम्हारा है और इसमें ढलने या उसके जैसे बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम जैसा बनोगे वैसा ही वो विद्यालय बन जाएगा। छात्र नेता एक वो आम छात्र नहीं होता है, वह छात्र होता है जिसकी तुलना हम करें तो हमारे छात्र लाइफ में, हमारे छात्र जीवन में उनका जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जिस तरह से विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है, जिस तरह से आज विश्वविद्यालय आज बंद है, उस तरह से केवल विश्वविद्यालय में आज दो प्रकार के लोगों का आना मान्य था। पहला चीज क्या था? यदि आप बैंक के काम से जाएं तो आप सभी को उसमें प्रवेश दे दिया जाएगा। अर्थात मेन कैंपस में आए हुए जो छात्र गेट पर अगर ये बोल दें कि मैं बैंक के काम से जा रहा हूं तो उन्हें प्रवेश दे दिया जा रहा था। और दूसरी चीज के लिए अनुमति क्या आई थी कि यदि आप धरने पर बैठने जा रहे हैं, अनशन करने जा रहे हैं, तो आप सभी को अनुमति होगा कि आप धरने पर बैठ सकेंगे। मैं आप सभी से पूछता हूं और उस विश्वविद्यालय से मैं पूछता हूं कि आखिर हे विश्वविद्यालय, हे देवता, आप क्या चाहते हैं? आपकी माया अपरंपार है हम कहें तो। एक तरफ आप दो चीजों में से एक चीज जो कि वहां पर अनशन के लिए अलाउ कर देते हैं, तो दूसरी तरफ आप छात्र संघ बहाल क्यों नहीं कर रहे हैं? और शायद मुझे यह लगता है, रियलिटी में कहूं ना, तो मुझे यही लगता है कि यह विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं इसको नारेबाजी करवाना, दंगा करवाना, लड़कों को जो धैर्यता बनी हुई है उसको भड़का देना, यह विश्वविद्यालय प्रशासन और उस पर बैठे तमाम जो अधिकारी हैं उनकी पहली नीति रही है। यह अनशन करने के लिए जब हमें
मौका दे सकते हैं तो छात्र संघ बहाल करके हमें छात्र संघ लड़ने के लिए मौका क्यों नहीं दे सकते हैं? और मौका इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि आज ये जो तानाशाही कर रहे हैं, कल अगर हमारा छात्र संघ फिर से बहाल हो गया तो ये खत्म, इनकी कुर्सी खत्म, इनकी औकात खत्म और इनकी मनमानी करना पूर्णतः खत्म, सब खत्म। राहुल गांधी कहते हैं ना, खत्म खत्म सब जाओ खत्म। वही हाल हो जाएगा। इस विश्वविद्यालय के प्रशासन पर बैठी हुई कुलपति का अस्तित्व रह जाएगा और ना ही अन्य पदाधिकारियों का अस्तित्व रह जाएगा, किसी का भी नहीं रह पाएगा। और ये कहीं ना कहीं उस बात से वाकिफ है कि अगर जिस दिन छात्र संघ बहाल हो गया उस दिन क्या होगा इनके साथ। आज मैं खुद गया, जो अब हमारे बड़े भाई, मैं जिनका आशीर्वाद आज ले पाया, हमारे बड़े भाई अजय सम्राट भैया, एक छात्र नेता हमारे सम्राट भैया, हमारे सत्यम सिंह सन्नी भैया, आज मैं इन बड़े भाइयों का आशीर्वाद ले पाया। और जब मैं उसमें पार्टिसिपेट किया, भाग किया, उस अनशन का एक हिस्सा बना, तब मुझे लगा कि छात्र संघ क्यों जरूरत है। ये हमारे लिए जरूरत है, ये छात्र के लिए जरूरत है, ये पूरे विश्वविद्यालय के लिए जरूरत है। और वैसे मैं एक चीज आप सभी को बस से नहीं करूंगा कि पेपर के माहौल के बाद, पेपर तो का माहौल तो हमारे हक में आएगा ही, और उसके बाद एक और हमें माहौल बनाना है। हमें छात्र संघ चाहिए, हम छात्र संघ के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी, यह हमारा पहला उद्देश्य होगा और हम जीत के दिखाएंगे। चलिए, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से अपने बड़े भाई अजय सम्राट भैया का एक बार दिल से फिर से अभिनंदन वंदन करता हूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हूं कि मैं आज उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाया। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रही। आप सभी भी उस आंदोलन का हिस्सा बने। मैं आप सभी से इन्हीं शब्दों के साथ साथ बहुत ही ज्यादा गुजारिश भी करूंगा। और आप सभी का धन्यवाद।